फिर से मूर्ख बना लंबकर्ण की कहानी। किसी वन में एक सिंह रहता था। उसका नाम था कराल केसर। किसी समय वह बड़ा बलशाली था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता था। पर एक बार हाथी से उसका भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर कराल केसर बुरी तरह घायल हो गया। अब तो वह इतना अशक्त और लाचार हो गया था कि खुद अपना भोजन जुटा पाना भी उसके लिए मुश्किल था। उस बूढ़े और अशक्त शेर का एक स्वामी भक्त सेवक था, सियार दूसरा। वह उसकी बड़ी चिंता करता था और आड़े वक्त में उसकी मदद करता था। एक बार की बात है, कराल केसर को बड़े जोर की भूख लगी। उसने दूसरक से कहा कि वह जाकर उसके लिए भोजन का प्रबंध करे। दूसरक जंगल से निकलकर पास के एक गांव की ओर चल दिया। वहां उसे एक गधा दिखाई दिया जो बड़ा दुखी और चिंतित कुल था। दूसरक ने उसके पास जाकर कहा, क्या बात है मामा, तुम बड़े परेशान लगते हो। गधा सचमुच उस दिन बड़ा दुखी था। बोला, देखो भाई, मैं सारा दिन बुरी तरह काम करता हूँ, फिर भी धोबी बुरी तरह से मुझे मारता है। तुम ही बताओ, ऐसे जीवन से क्या फायदा। इस पर दूसरक ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मामा, तुम जंगल में चलकर क्यों नहीं रहते। वहाँ इतनी अच्छी कोमल कोमल घास है और ऐसी शीतल सुहानी हवा बहती है कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। फिर वहाँ तुमसे विवाह के लिए आतुर 3 गर्द भीड़ियाँ भी हैं। अगर चाहो तो झटपट मेरे साथ चलो, फिर ऐसा सुख तुम्हें कभी नसीब नहीं होगा। सुनकर गधे को अच्छा लगा, पर कुछ सोचकर बोला, लेकिन मित्र, जंगल में हम घास पास वाले जीवों को कैसे गुजारा होगा। हम जैसे लोग किसी न किसी का शिकार बन ही जाएंगे। अरे कैसी बात करते हो मामा, सियार दूसरा बोला, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। फिर 3 इतनी सुंदर गधियाँ वहाँ हैं कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। और खाने को तो एक से एक ऐसी बढ़िया वनस्पतियाँ हैं जैसे शायद खाली स्वर्ग में ही होती हों। अब तो गधा झटपट तैयार हो गया। बोला, चलो मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दूसरा सियार मीठी मीठी बातों में फंसाकर आखिर गधे की उस कसल के केसर शेर के पास ले गया और शेर गधे को देखते हुए उसे मारने के लिए झपटा। फिर इतनी देर में गधा भी चौकन्ना हो गया था। उसने तेजी से दुलत्ती मारी और भाग निकला। शेर बेचारा हाय कहकर बिलबिलाता रह गया। गधे के जाने के बाद दूसरा सियार ने शेर से कहा, अरे आपकी यह कैसी हालत है। आप तो सामने आए निरीह पशु का भी शिकार नहीं कर सकते, तो फिर आपके जीने का क्या फ़ायदा। कराल केसर लज्जित हो गया। बोला, जब तक मैं उस पर झपटने की तैयारी करता हूँ तब तक उसने जोर की दुलत्ती मार दी, तो भला मैं क्या करता। अब झटपट जाओ और किसी पशु को लेकर आओ, क्योंकि यह गधा तो अब दोबारा आने से रहा नहीं। नहीं, मैं जाता हूँ, फिर से उसी गधे को लेकर आपके पास लेकर आता हूँ। दूसरा सियार ने कहा। इस पर शेर को यकीन नहीं आया। बोला, क्या बात करते हो, वह गधा क्या फिर से आएगा। जब एक बार सब कुछ वह जान गया और खुद अपनी आंखों से उसने देख भी लिया, तो फिर वह यहाँ क्यों आएगा। इस पर दूसरा सियार बोला, हाँ, वह आएगा और ज़रूर आएगा, अगर थोड़ी चतुराई और बुद्धिमत्ता से काम लिया जाए तो भला क्या नहीं हो सकता। थोड़ी देर में दूसरा सियार फिर से गधे के पास पहुंचा। उस लंबकड़ गधे ने नाराज होकर कहा, बड़ी अच्छी जगह ले गए थे तुम मुझे, मेरी तो जान के लाले ही पड़ गए। इस पर दूसरा सियार ने हंसते हुए कहा, तुम भी मामा यूं ही रहे। वह गधी तो तुम्हें प्यार करने के लिए आगे बढ़ी और तुम भाग निकले। क्या कहा, वह गधी थी, देखने में तो नहीं लगती थी। लंबकड़ गधे ने अविश्वास से कहा। घूमकर सियार बोला, अरे मामा, मैंने कहा था ना कि वहाँ जंगल में एक से एक बढ़िया वनस्पतियाँ हैं। इसी से तो वह गधी इतनी हष्ट पुष्ट हो गई और उसकी पीठ पर ऐसे सुंदर लहराते हुए बाल निकल आए कि तुम पहचानने में ही भूल कर गए। अरे मैं तो कहता हूँ, तुम खुद कुछ दिन उस जंगल की आबो हवा में रहोगे तो इस कदर बदल जाओगे कि खुद आपको अपने पहचान नहीं पाओगे।
अब तो गधा फिर से झटपट जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। दूसरा सियार मीठी मीठी बातों को जाल में फंसाकर दोबारा उसे शेर के पास ले आया। इस बार उस बूढ़े और अशक्त शेर कराल केसर ने कोई भूल नहीं की और एक ही झपाटे में उसका काम तमाम कर दिया। फिर सियार को उसकी रक्षा करने के लिए कहकर स्नान करने चला गया। उसके जाने के बाद दूसरा सियार ने अपने लालच को रोक नहीं पाया। उसने झटपट उस गधे के कान और दिल खा लिया। शेर लौटकर आया तो लम्बकड़ गधे के कान और दिल को ना पाकर क्रोध से भर गया। बोला, दुष्ट, तूने मेरे शिकार को जूठा कर दिया, अब मैं इसे कैसे खाऊंगा। इस पर सियार चतुराई से बात बनाते हुए बोला, महाराज, इसके कान और दिल तो था ही नहीं, वरना आप ही सोचिए, एक बार धोखा खाने के बाद यह एक फिर अपने आप को पास कैसे आ जाता। सुनकर कराल केसर संतुष्ट हो गया। उसने सियार को उसका हिस्सा दिया और फिर लम्बकड़ को खाने में जुट गया। जो शख्स अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता वह एक बार धोखा खाकर भी नहीं सीखता, फिर उसी गड्ढे में जा गिरता। ऐसी ही तो वह मूर्ख लम्बकड़ गधा था जिसने मूर्खता के कारण बिना बात अपनी जान गंवाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए थैंक यू।